अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का जो है चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है फंक्शन एंड ग्राफ, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे। आज हम पूरे चैप्टर के एमसीक्यूज़ मैं आपको करवाऊंगी। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज़ जो है अच्छे से तैयार हो जाए, क्योंकि एमसीक्यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिहाज से या किसी भी एग्ज़ाम के लिए एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और वैसे भी अब जो जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं, जितने भी टेस्ट हैं, ई कैट का है, एम कैट जो भी आ रहे हैं, सब में जो है एमसीक्यूज़ क्या होता है टेस्ट, और उसके अलावा जो है कॉन्सेप्चुअल जो है सिस्टम आई जा रहा है। तो इसलिए एमसीक्यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और एमसीक्यूज़ का एक ये भी फ़ायदा होता है कि इससे आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इन्हें जो है लाइटली नहीं लेना, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझना है। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको एमसीक्यूज़ की जो है बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर नहीं भी पढ़ा हुआ तो कोई इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है, मैं आपको हर एमसीक्यू जो है बहुत अच्छे से सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो है पहला एमसीक्यू हमारे पास है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। ऑब्वियसली सी बात है, अगर हम जो है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है तो सबसे पहले इसमें हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन ही आएगी। भाई फंक्शन क्या होता है, ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन। पहला इसमें हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है कि मैनी इनपुट वन आउटपुट, ठीक है, वन इनपुट मैनी आउटपुट, वन इनपुट और उसके बाद वन आउटपुट और नन, ठीक है। अब हमें इसमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन देखना है कौन सा होता है। और फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि कोई एक ऐसी मशीन जिसे हम एक इनपुट दें और वो हमें एक ही आउटपुट दे, ठीक है। एक इनपुट के अगेंस्ट हमें एक ही आउटपुट मिले, ठीक है। जिस तरह से एक हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग अलग होता है, इसी तरह से हर फंक्शन की जो है एक एक रोल नंबर जो है एक स्टूडेंट को, हर स्टूडेंट को अलग अलग असाइन किया जाता है और वो अलग अलग ही पेपर देता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक स्टूडेंट का रोल नंबर है, कोई और स्टूडेंट उस रोल नंबर पे जाके पेपर दे, ऐसा नहीं होता। हर स्टूडेंट का जो है अलग अलग रोल नंबर होता है हर। और उसके अलावा देखें आईडी कार्ड होता है, प्रिंट होते हैं, हर इंसान के प्रिंट अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसी लिहाज से ऐसे ही फंक्शन होता है कि इसकी एक इनपुट के अगेंस्ट हमें एक ही आउटपुट मिलती है, ठीक है, एक ही आउटपुट मिलती है, मीन कि ये यूनिक होता है, ठीक है, यूनिक फंक्शन। तो देखें फंक्शन की डेफिनेशन, तो इसका मतलब है कि हमारे पास वन इनपुट दें और हमें वन आउटपुट मिले, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, कि एक्स स्क्वायर की जो हमारे पास डोमेन है वो क्या होगी। आप लोगों को पता है डोमेन हमारे पास जो है वो ऑल रियल नंबर होती है। एक्स स्क्वायर की लीनियर फंक्शन जितने भी होते हैं उनकी जो डोमेन हमारे पास, डोमेन और रेंज जो भी होती है वो हमारे पास ऑल रियल नंबर होती है। और डोमेन हमारे पास क्या होती है कि जो इनपुट हम फंक्शन के को दे रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास डोमेन होती है, ठीक है। जो इनपुट देते हैं वो हमारे पास डोमेन होती है, जो हमें आउटपुट मिल रही होती है वो हमारे पास रेंज होती है, ठीक है। तो देखें एक्स स्क्वायर की हमारे पास जो है डोमेन और रेंज, इसके अंदर हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं और उसका जो है हमें पॉजिटिव और नेगेटिव आंसर मिल सकता है। मीन कि इसका जो हमें हमारे पास जो है ये हमारे पास जो इसकी डोमेन जो होगी वो हमारे पास ऑल रियल नंबर होगी। मीन कि हम इसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी ऐड कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ए हमारे पास जो ऑप्शन है वो है एक्स ग्रेटर देन 0, बी जो है वो हमारे पास एक्स लेस देन 0, और ए जो सी जो है वो हमारे पास है ऑल रियल नंबर, डी जो है वो हमारे पास है इंटीजर्स ओनली, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो हमारे पास सी है कि ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, कि हम इसके अंदर तमाम नंबर्स पुट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा जो है वो हमारे पास है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पहले हमने देखा कि भाई इसकी डोमेन क्या है और अब हमने देखना है इसकी रेंज क्या है, ठीक है। अब देखिए जब हम इसके अंदर कोई भी नंबर पुट करेंगे तो इसका जो आंसर हमें मिलेगा, जो हमें आउटपुट मिलेगी वो हमें पॉजिटिव ही मिलेगी, क्योंकि स्क्वायर जो है किसी भी कोई भी नेगेटिव नंबर होगा उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जितने भी नंबर आएंगे, एक्स की जितने भी वैल्यूज आएंगी वो सारी जीरो से बड़ी होंगी, ठीक है। जीरो से छोटे तो हमारे पास नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, जीरो से बड़ी हमारे पास पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो देन हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बी आ जाएगा कि एक्स जो है ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो या फिर हम लिख सकते हैं कि पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स भी अगर आ जाए एमसीक्यूज। ये तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ। अगर हमारे पास आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ जाए कि भाई वो इसकी जगह ये लिख दें पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 का ये मतलब होता है कि हमारे पास जो है वो पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास है कि इफ़ अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल हो x प्लस 5 के, देन हम लोगों ने फाइंड करना है कि एफ ऑफ 2, ठीक है। तो एफ ऑफ 2 को क्या मतलब है, जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 2 पुट कर देना है, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो है ये फंक्शन दिया हुआ है, f की जगह हम यहाँ पे x की जगह 2 पुट कर देंगे, तो देन हमारे पास 2 प्लस 5, तो 5 को 2 में ऐड करें हमारे पास 7 आता है,
है, ठीक है। हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो 5 है, बी हमारे पास 6 है, ये हमारे पास दोनों नहीं है। आगे हम सी देखते हैं। सी ऑप्शन हमारे पास 7 है, डी 8 है। तो मीन हमारे पास जो फंक्शन को सॉल्व कर पुट कर किया था हमने फंक्शन में, तो हमारे पास सॉल्व करने से हमारे पास 7 आंसर आया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट आ फंक्शन, कि हमारे पास इनों में से कौन सा ऐसा जो है जो हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है कि हमारे पास जो है फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो हमारे पास देखें फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स जो है हम इसी ये हमारे पास वाई के इक्वल होता है, ठीक है। और वाई जो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है फंक्शन की नोटेशन होती है, इस तरह से हम लोग फंक्शन को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो मीन की ये हमारे पास जो है y के इक्वल है, y एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। मीन के इसके जो देखें ये हमारे तो x स्क्वायर जो है इसके फंक्शन के इक्वल आ रहा है, ये हमारे पास क्या है b जो है हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। ये देखें x स्क्वायर y स्क्वायर के इक्वल है, ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं बन रहा। x प्लस वाई ये भी हमारे पास सही तरह फंक्शन नहीं बन रहा। और ये देखें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास जो b वाला ऑप्शन है ये हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन की नोटेशन को शो कर रहा है। अभी इस तरह का क्वेश्चन हम लोग जो है डोमेन और रेंज वाला भी कर आए हैं कि भाई एफ ऑफ एक्स हमने लिया था कि एक्स के इक्वल है, उसके हमने डोमेन रेंज बताई थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इफ़ अगर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास हो 2x माइनस 1 के, देन हमने फाइंड करना है जी ऑफ 3। तो जी ऑफ 3 से क्या मुराद है, जहाँ जहाँ पे हमारे पास फंक्शन में एक्स दिया हुआ है वहाँ पे हमने 3 पुट कर देना है और उसे सॉल्व करना है, ठीक है। 2 की जगह एक्स की जगह यहाँ हम 3 पुट करेंगे और देन हम क्या करेंगे -1, तो हमारे पास 5 2 6 होता है, ठीक है। 2 3 द 6 -1 आ जाएगा और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास 5 होगा, ठीक है। बी और सी डी जो है हमारे पास 6 7 8 4 दिए हुए ये नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फंक्शन नोटेशन, के फंक्शन की करेक्ट नोटेशन कौन सी है। तो वो हमारे पास जो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एक्स ऑफ एक्स है, एफ एक्स स्क्वायर है, एक्स या एफ है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन नोटेशन जो होती है वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स होती है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आ जाए, वाई आ जाए, इस तरह की जो नोटेशन होती हैं वो हमारे पास क्या होती है फंक्शन को डिनोट करती हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कि व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। स्क्वायर रूट एक्स की हमारे पास डोमेन क्या होगी। तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि डोमेन जो होती है ना स्क्वायर रूट फंक्शन की, वो हमेशा क्या होती है पॉजिटिव रियल नंबर होती है, ठीक है। उसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर बस हम लोग नेगेटिव नंबर नहीं पुट कर सकते, ठीक है। और ना ही कोई ऐसा नंबर पुट कर सकते हैं जिसकी वजह से वो उस स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आए, ठीक है। जिस तरह से अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस तरह से आ जाए 3 स्क्वायर रूट हमारे पास एक्स आ जाए, ठीक है। तो हम इसके अंदर देखें 4 पुट नहीं करेंगे, ठीक है। 4 वाला नंबर इसके अंदर पुट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम 4 पुट करेंगे तो वो -1 आ जाएगा। और स्क्वायर रूट के अंदर जब माइनस आ जाता है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बनने की वजह से वो हमारे पास जो है रियल नंबर नहीं रहते, और जो हमारे पास डोमेन रेंज होते हैं वो हमारे पास रियल नंबर के ऊपर कंटेन करती है, ठीक है। तो हमारे पास देखें इसकी जो हमारे पास डोमेन होगी वो हमारे पास क्या होगी पॉजिटिव और रियल नंबर होगी, ठीक है। ऑल रियल नंबर नहीं होगी बल्कि पॉजिटिव रियल नंबर होगी, उसके अंदर जस्ट हम पॉजिटिव नंबर पुट कर सकेंगे, ठीक है। बी वाला इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स 1/x, ठीक है। अगर हमारे पास डिवीजन में आ जाए तो हम लोगों ने देखना होता है कि हमारे पास जो है डिवीजन में डिवाइड के नीचे हमारे पास जो है बटे के नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास 0 आ जाए तो वो हमारे पास क्या होता है इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जो अनडिफाइन होता है। तो देन हमारे पास जो है इसकी जो डोमेन है वो उसमें हमारे पास 0 नहीं आएगा, बाकी तमाम जो है नंबर आ जाएंगे, ठीक है। वो नेगेटिव हों पॉजिटिव हों जैसे भी हों वो इसके अंदर जो है हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे सिवाय 0 के, ठीक है। तो इसके जो हमारे पास ऑप्शन दिया वो हमारे पास है कि ऑल रियल नंबर होगी इसकी डोमेन, या फिर और रियल नंबर नहीं होगी क्योंकि उसमें हमारे पास हम 0 इसमें नहीं पुट कर सकते, ठीक है। और देन हमारे पास बी ऑप्शन हमारे पास है कि एक्स जो है ग्रेटर देन 0 हो, मीन के पॉजिटिव नंबर हो, वो भी हमारे पास नहीं होगी क्योंकि हम लोग जो है इसमें पॉजिटिव पुट कर सकते हैं, ठीक है जो है, लेकिन हमारे पास इसमें हम नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन भी हमारे पास नहीं होगा। और जो हमारे पास सी ऑप्शन है उसमें हमारे पास दिया हुआ है कि एक्स नॉट इक्वल टू 0 कि इनके हमारे पास जो इसकी डोमेन है उसके अंदर हम 0 नहीं पुट कर सकते, ये हमारे पास एक करेक्ट ऑप्शन है। और देन डी जो है वो हमारे पास है कि इसकी डोमेन जो है एक्स हमारे पास लेस देन हो 0 से या इक्वल हो 0 के, ठीक है। तो मीन के हमारे पास जो है या तो 0 हो या फिर 0 से छोटे वैल्यूज़ हों, ठीक है। तब 0 से छोटी -1 है। और देखिए इसके अंदर जो हम लोग जो है पॉजिटिव पुट कर सकते हैं 1/-1 भी पुट कर सकते हैं तो हमारे पास -1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ पे जस्ट 0 पुट नहीं कर सकते, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास सी है, एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट जो
जो एमसीक्यूज है वो हमारे पास है कि व्हाट इज़ द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की हमारे पास जो है फंक्शन है हमारे पास 1/x। ठीक है, जो हमारे पास अभी हमने इसकी डोमेन फाइंड की है, अब हम इसकी रेंज फाइंड करेंगे कि भाई देखें जब हमारे पास जो है जब हम इसके अंदर 1/x है, बटे के नीचे x है, तो जब हम इसमें ज़ीरो पुट ही नहीं कर रहे तो हमारे पास इसका आंसर ज़ीरो नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो रेंज है वो हमारे पास जो है वो होगी कि y नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसके अंदर ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के अलावा जो है बाकी तमाम नंबर इसके अंदर ऐड होंगे। ठीक है, इसकी रेंज के अंदर आएंगे। ठीक है, देखें सो पहला ऑप्शन हमारे पास है कि ऑल रियल नंबर्स, दूसरा है कि y इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, y ग्रेटर देन ज़ीरो, y लेस देन इक्वल ज़ीरो। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बी है कि y नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, देखें जो हम इसके अंदर पुट कर रहे हैं और जो हमें वो डोमेन होती है, जो हमारे पास आंसर मिल रहा होता है, हमें आउटपुट मिलती है, वो हमारे पास रेंज होती है। ठीक है, लेकिन इसमें हमें हमारे जो आउटपुट हमें ज़ीरो नहीं मिलेगी, क्योंकि x अगर ऊपर होता, अगर हमारे पास इस तरह से होता है x² और x इस तरह से होता तो जो है हमारे पास फिर भी हो जाना था, क्योंकि ज़ीरो हम पुट ही नहीं कर रहे तो हमें आंसर ज़ीरो मिलेगा ही नहीं। ठीक है, किसी भी तरह से हमें जो है ज़ीरो नहीं मिल सकता। फिर अगर हमारे पास जो है यहाँ पे x आ जाता और x की जगह पे हम लोग कुछ भी पुट कर सकते, वो हमारे पास लीनियर फंक्शन बन जाता। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास 1/x है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप लोग इसे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसे अच्छे से समझना है। देखें जब हम एक नंबर पुट ही नहीं कर रहे तो हमारे पास उसकी वो रेंज में भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये डिवीजन में दिया हुआ है, तो डिवीजन में हमारे पास जो है बटे के नीचे हमारे पास ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास y नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है कि विच प्रॉपर्टी डिफाइन एन इवन फंक्शन। ठीक है, कि हमारे पास जो है एक ऐसी प्रॉपर्टी लिखे जो हमारे पास इवन फंक्शन को डिफाइन करती हो। ठीक है, इवन फंक्शन हमारे पास जो है आप लोगों ने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि ये हमारे पास होता है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, कोई भी फंक्शन है उसके अंदर हम माइनस पुट करें, ठीक है, और हमें उसका आंसर जो है पॉजिटिव मिले। ठीक है, उसका आंसर जब हम उस फंक्शन को, जैसे हमारे पास एक फंक्शन होता है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का एक्स। ठीक है, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग जो है यहाँ पे हम लोग कुछ और लिख लेते हैं, 2x लिख लेते हैं। देखिए जब हम यहाँ पे x है, जब हम x की जगह पे यहाँ पे माइनस पुट करेंगे, माइनस एक्स के स्क्वायर, और ये स्क्वायर इसे पॉजिटिव कर देगा तो ये हमारे पास 2x आ जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब हमने फंक्शन के अंदर माइनस पुट किया तो हमें पॉजिटिव आंसर मिला, तो ये हमारे पास क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। ठीक है, और जो हमारे पास एफ माइनस पुट करें और माइनस हमें फंक्शन का आंसर मिले तो वो हमारे पास ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, और उसके बाद एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो वो हमारे पास आइडेंटिटी बन जाता है, और ये हमारे पास नन। इनों में से हमने बताना था कि हमारे पास इवन फंक्शन कौन सा, तो इवन फंक्शन हमारे पास इसका ऑप्शन ए है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फंक्शन के अंदर हम माइनस पुट करें और वो हमारे पास जो है पॉजिटिव आ जाए फंक्शन, तो जो है वो हमारे पास क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। ठीक है, अगर हमारे पास माइनस आ जाए तो फंक्शन के जो है कॉमन माइनस आ जाए तो वो हमारे पास जो है ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कि विच प्रॉपर्टी डिफाइन एन ऑड फंक्शन। ठीक है, अब हमने इसमें ऑड फंक्शन डिफाइन करना था, बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो मैंने भी आपको बताया था कि भाई अगर हम फंक्शन के अंदर माइनस पुट करें तो वो हमें जो है माइनस फंक्शन की जो है बाहर कॉमन आ जाए आंसर में, तो वो हमारे पास क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, अगर पॉजिटिव आ जाए तो वो हमारे पास इवन होता है। ठीक है, अगर हमारे पास नेगेटिव आ जाए तो वो हमारे पास ऑड होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास बी है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास एमसीक्यूज है कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज। अब हमने बताना है कि जो एक्स क्यूब है ये हमारे पास जो है इवन है, ऑड है, नाइदर का मतलब होता है कि ये ना इवन है ना ऑड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डी ऑप्शन है कि कांस्टेंट है। अब हमने बताना है कि क्या है। अब देखिए अगर हम इसके अंदर अब एफ ऑफ माइनस एक्स जो है, ये जो एक्स है इसके अंदर फंक्शन के अंदर माइनस पुट करें और वो हमारे पास जो है अगेन, अब देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा जो अगर हमारे पास पावर जो है ऑड हो तो हमारे पास माइनस जो है वैसे ही आ जाता है। ठीक है, अगर इवन हो तो हमारे पास जो है वो क्या करती है कि उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास जो है ये इवन थी तो माइनस आ गया, मीन के अगर हमने फंक्शन के अंदर माइनस पुट किया और हमें माइनस जो है फंक्शन मिल गया तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, एक ऑड फंक्शन हो गया। ठीक है, जब हमारे पास माइनस आ जाए कॉमन तो वो हमारे पास एक ऑड फंक्शन होता है, अगर हमारे पास पॉजिटिव आ जाए तो वो हमारे पास इवन फंक्शन होता है। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फंक्शंस की। तो देखें इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गया वो हमारे पास बी होगा, क्योंकि हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब जो है ये हमारे पास क्या है, एक ऑड फंक्शन है। ठीक है,
तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कि द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज। अब हमने बताना है कि एक्स स्क्वायर जो है ये हमारे पास इवन है, ऑड है, नाइदर है, या फिर हमारे पास जीरो है। ठीक है, इधर हमारे पास ये इवन आ रहा है या फिर ऑड आ रहा है। तो अब हमने इसके अंदर अगेन हम पुट करेंगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, अब माइनस पुट करनी है, एक्स की जगह पर हम माइनस पुट करेंगे तो हमारे पास देखें जो स्क्वायर जो है इस माइनस को क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा। तो देन हमारे पास ये जो है एफ ऑफ माइनस एक्स हमारे पास जो है ये किसके इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ एक्स के, पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। ठीक है, फंक्शन हमारे पास पॉजिटिव है, तो मीन के इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, एक इवन फंक्शन है। ठीक है, तो हम इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ए आ जाएगा। उसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है कि व्हाट इज द मीन बाय अ कंपोजिट फंक्शन, कि कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन वो होते हैं कि एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हो। ठीक है, फंक्शन के अंदर ही फंक्शन हो। जैसे कि हमारे पास जो है ये दिया हुआ है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये इसका मतलब है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, दूसरा है हमारे पास डिवीजन, तीसरा हमारे पास है फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन, के मतलब फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, और डी हमारे पास है सब्ट्रैक्शन। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास सी होगा कि भाई फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन। होप सो आपको समझ आई होगी कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हम लोग ऐड कर दें तो वो हमारे पास क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन होता है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है एक्स प्लस वन हो एंड जी ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर हो, हमने फाइंड करना है एफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, कि फंक्शन के इनसाइड हमने दूसरा फंक्शन जो है उसे उसके अंदर जो है मर्ज करके हमने उसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम किस तरह से निकालेंगे कि भाई हमारे पास देखें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है और जो एफ की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास है कि एक्स प्लस वन है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है एक्स की जगह पे। ठीक है, अब एक्स जो है यहाँ पे जी की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स की जगह पे हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू को, ये हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, वन जो है एज इट इज आ जाएगा और इस एक्स की जगह पे हमने क्या करना है, ये जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है। ठीक है, तो अब देन हमारे पास जो इसका आंसर आ गया वो हमारे पास आया एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। पहला जो ऑप्शन है वो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन है, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है। डी जो है वो हमारे पास इसका ऑप्शन दिया हुआ है वो हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारे पास ए आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो आप लोगों ने इसे बहुत ही ध्यान से करना है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि भाई पहले जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख देते हैं कि मीन के एक्स स्क्वायर लिखने के बाद आप लोग आपने ऐसा नहीं करना, पहले जी की वैल्यू ये फंक्शन लिख दें फिर उसके अंदर इसको जो है ऐड कर देनी, ऐसा नहीं करना। देखें पहले हमें फंक्शन एफ का दिया हुआ है, फिर जी एफ का, इसका मतलब है कि एफ के फंक्शन में हमने जी की वैल्यू को इसके अंदर जो है पुट करना है। ठीक है, तो देन हमारे पास इसका जो ऑप्शन करेक्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब देखें हमारे पास जो नेक्स्ट जो है वो है एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस वन एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड करना है हमने जी इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, पहले हमने क्या फाइंड किया था, एफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमारे पास देखें जो फंक्शन है वो हमारे पास दिए, जी ऑफ एक्स का फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स जो है एज इट इज़ आ जाएगा इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो एक्स जो है इसको इस फंक्शन के अंदर पुट कर देना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास एक्स प्लस वन, एक्स की जगह पे ये आ गई और ये जो स्क्वायर है ये ऐसे ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो देन इसका जो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है वो हमारे पास बी आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। आप लोगों ने ये चीज़ जो है बहुत ध्यान से देखनी है। ठीक है, ये अक्सर एमसीक्यूज में आ जाते होते हैं और क्वेश्चन भी आ जाता है शॉर्ट, तो आप लोगों ने इसे अच्छे से करना है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है ये भी जो है वो हमारे पास है कि व्हेन डज एन इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट, कि भाई जो इनवर्स फंक्शन है वो कब एग्जिस्ट करता है। इनवर्स फंक्शन जो है एग्जिस्ट करता है अगर फंक्शन वन वन हो। वन वन क्या होता है, यूनिक फंक्शन होता है जिसके अंदर हमारे पास जो है हर डोमेन का जो है एक प्रीइमेज मौजूद होता है। ठीक है, हर एलिमेंट जो है एक दूसरे जो है डोमेन जो है को डोमेन के हर एलिमेंट से एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं, मैपिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास देखें ये हमारे पास एक मैपिंग है, ए और बी जो हमारे पास कोई फंक्शन ले लिए हैं, ए ये इसके एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इनके एलिमेंट्स हैं वो आपस में जो है मैपिंग हो रही होती है। ठीक है, यूनिक मैपिंग हो रही है, हर जो डोमेन का एलिमेंट है वो को डोमेन के हर एलिमेंट से यूनिक मैपिंग कर रहा होता है। ठीक है, तो इसका हर जो है इमेज का प्री इमेज पीछे मौजूद होता है। तो मीन के जो है इन्वर्स फंक्शन जो है हमारे पास वन वन फंक्शन में क्या करता है, एग्जिस्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप लोग जो
जो है इसे ध्यान से जो है अच्छे से देखना है कि इसका जो है हमारे पास ये फंक्शन जो है कब इन्वर्स होता है, जब फंक्शन हमारे पास 1 1 होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फंक्शन जो एमसीक्यूज है वो है कि व्हाट इज़ द 1 1 फंक्शन, के 1 1 फंक्शन क्या होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट इनपुट गिव डिफरेंट आउटपुट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि देखें, इसका मतलब हमारे पास देखें हर ये जो डिफरेंट इनपुट है हमारे पास और इनके हमारे पास डिफरेंट ही आउटपुट मिल रही है, ठीक है। सेम आउटपुट नहीं है कि ए की जो है डी भी हो और जो है ए की जो है सी भी हो और फिर सी की भी जो है सी आ जाए हमारे पास। ऐसा नहीं है कि एक इनपुट के अगेंस्ट हमें एक ही आउटपुट मिल रही है, तो ये हमारे पास क्या होती है 1 1 फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो हमारे पास है कि व्हाट इज एन आउटपुट ऑन टू फंक्शन, क्या हमारे पास जो है ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ऑन टू फंक्शन हमारे पास होता है कि भाई देखें ये हमारे पास जो है एक डोमेन है और इसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए कि हमारे पास जो है डोमेन के अंदर जो है कोई भी जो है फंक्शन कोई एलिमेंट जो है फ्री हो, लेकिन जो है हमारी कोर डोमेन जो है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट जो है वो फ्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम 6 भी ऐड कर दें तो देखें यहाँ पे हमारे पास कोई एक एलिमेंट जो है फ्री हो, लेकिन ये जो हमारी जो कोर डोमेन होती है ना, कोर डोमेन, ठीक है, इसे हम रेंज भी बोलते हैं, ठीक है, इसे ही हम आउटपुट बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो है फ्री नहीं होनी चाहिए, पूरी की पूरी कवर होनी चाहिए, ठीक है। इसमें कोई भी एक एलिमेंट जो है फ्री नहीं होना चाहिए, हर एलिमेंट जो है डोमेन के एलिमेंट से मैप होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास होता है ऑन टू फंक्शन, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दिया कवर इंटायर रेंज, कवर हाफ रेंज, नो रेंज और कांस्टेंट। तो इसका हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन वो हमारे पास होगा कवर इंटायर रेंज, ठीक है। पूरी की पूरी जो हमारे पास कोड डोमेन है उसे कवर करे, ठीक है, तमाम एलिमेंट के साथ मैपिंग हो उसकी। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज है कि द ग्राफ ऑफ अ लीनियर फंक्शन, इसके लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमारे पास हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो उसका ना हमारे पास सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला नहीं होता, बल्कि उसका जो हमारे पास ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप लोगों ने इसे जो है बहुत ही जो है ध्यान से देखना है कि जो हमारे पास ग्राफ लीनियर फंक्शन का होता है वो हमारे पास हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। और जो हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है, जो स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ होता है वो हमेशा हमारे पास क्या होता है, पैराबोला होता है, ठीक है। और जो है उसके देखें पैराबोला हमारे पास इस तरह से जो हमारे पास फंक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है, पैराबोला होता है। और ये हमारे पास हमेशा एक्स स्क्वायर का फंक्शन बनता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के फंक्शन से हमारे पास हमेशा पैराबोला बनता होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि अगर हमारे पास जो है फंक्शन 3x+1 दिया हो तो डिफाइन करना हमने एफ ऑफ जी, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 0 पुट कर देना। देखिए जब हम यहाँ पे एक्स की 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, हमारे पास जस्ट 1 बच जाएगा। तो इसका ऑप्शन हमारे पास ए आ जाएगा, ए जो है हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि व्हाट इज द कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास जो है वेरिएबल फंक्शन जो है वेरिएबल के इक्वल ना हो। देखें पहला हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि 2x, उसके बाद हमारे पास है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, ठीक है, 5 दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो है एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारे पास 2x हो गया, 3 क्यूब, ये तो हम एक्स क्यूब जो है ये हमारे पास जो है फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन हमारे पास कब होगा, अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो इक्वल हो के किसी नंबर के, ठीक है, नंबर के हो, या फिर हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स जो है किसी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो, इस तरह का कोई वैल्यू दी हो तो वो हमारे पास फंक्शन होता है, ठीक है। क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास फंक्शन को डिनोट कर रहा होता है। अब इक्वल के दूसरी साइड पर अगर हमारे पास इस तरह से फंक्शन आ जाए तो ये हमारे पास जो है अगर 3 अकेला आ जाए तो ये हमारे पास कॉन्स्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे 5 आ गया मीन के ये हमारे पास एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसके फंक्शन के इक्वल हमारे पास जो है एक कॉन्स्टेंट नंबर आ गया है। तो देन हम उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो हमारे पास है कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-2। अब हमने बताना है कि इसकी डोमेन क्या होगी, ठीक है। अब हम इसके अंदर तमाम वैल्यू पुट कर सकते हैं, बस हमने वो वैल्यू पुट नहीं करनी कि जिससे हमारे पास बटे के नीचे 0 बन जाए, ठीक है। जब हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो देखें हमारे पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी डोमेन में हमारे पास 2 नहीं आएगा, बाकी तमाम एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास x नॉट इक्वल टू 2 होगी, तो ये हमारे पास x ग्रेटर और इक्वल टू नहीं होगी। 2 से बड़े नंबर हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास उनका जो है पॉजिटिव नेगेटिव कोई आंसर आ जाएगा। लेकिन जो है हमारे पास हम यहाँ पे जस्ट 2 पुट नहीं कर सकते, 2 पुट करने से हमारे पास 0 आंसर आ रहा है, और 0 हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी को बिलोंग कर रहा होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास एक अनडिफाइंड नंबर है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर रूट x-1, ठीक है। इसकी हमारे पास क्या डोमेन होगी, तो देखिए स्क्वायर रूट के अंदर हम लोग हमेशा वो नंबर नहीं पुट करते जिससे हमारे पास नेगेटिव नंबर आंसर आए, ठीक है।
है। स्क्वायर रूट हमारे पास नेगेटिव नहीं आना चाहिए। हमारे पास क्या होता है, एक अनडिफाइंड नंबर होता है, ठीक है, रियल नंबर में, तो हम लोग जो है इसे यहाँ जो है डिफाइन नहीं करते, तो ये हमारे पास जो है नेगेटिव नंबर आ जाता है, वो हमारे पास जो है रियल लाइन से बाहर हो जाता है। तो इसलिए हम लोग जो है कोई ऐसा नंबर पुट करते हैं जिससे हमारे पास जो है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना आए, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू। तो हमारे पास जो है इसका आंसर जो है हमारे पास एक्स ग्रेटर इक्वल 1 है, या एक्स लेस और इक्वल जो है 1 होगा, या ऑल रियल नंबर होंगे, या एक्स नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, जो कि एक डिफाइन वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग जो है यहाँ पे एक्स 1 से जो है बड़े वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करेंगे, ठीक है। देखें एक्स ग्रेटर देन और इक्वल 1 है, हम यहाँ पे देखें 1 पुट कर सकते हैं, 1 से बड़े जितने भी नंबर हैं वो तमाम के तमाम हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास +1 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे जो है 1 से जो छोटे नंबर हैं वो हम यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, ना 0 ना हम यहाँ पे -1 -2, स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास जो है डोमेन के इसके अंदर हम जो है अब माइनस नंबर नहीं पुट कर सकते, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास ए होगा, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे 1 से बड़ी नंबर जो है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, 1 से छोटे नहीं पुट कर सकते, ठीक है। 1 से छोटे पुट करेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आंसर आएगा, जो कि अनडिफाइंड नंबर होगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो हमारे पास है कि व्हाट इज़ अ मैनी वन फंक्शन, ठीक है। मैनी वन फंक्शन से क्या मुराद होता है कि हमारे पास जो है एक डिफरेंट इनपुट से हमें सेम आउटपुट मिल जाए, ठीक है। कि मीन के हमारे पास जिस तरह से हमारे पास देखें ये दो जो हमारे पास फंक्शन हैं ए और बी, हमारे पास ये हमारे पास फंक्शन आ गए हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास जब मैनी वन फंक्शन होता है उसका मतलब होता है कि हमारे पास जो है डिफरेंट इनपुट्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट इनपुट से हमें सेम आउटपुट मिल जाए, ठीक है। जिस तरह से अगर हम किसी फंक्शन के अंदर 1 पुट करें और हमें 2 आंसर आ जाए, देन अगेन हम उसके अंदर जो है किसी और फंक्शन के अंदर 3 पुट करें और उसका आंसर भी हमारे पास 2 आ जाए, तो वो हमारे पास होता है मैनी वन फंक्शंस, ठीक है। कि हमारे पास डिफरेंट आउटपुट से डिफरेंट इनपुट से हमारे पास एक सेम आउटपुट आ जाए, ठीक है, एक जो सेम आंसर आ जाए उनका, तो वो हमारे पास होती है मैनी वन फंक्शन होता है, ठीक है। कि इसका जो बी जो है ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है कि सेम आउटपुट फॉर डिफरेंट इनपुट्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारे पास है कि व्हाट इज द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास होता है f(x) = x, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू पुट करते जाएं वो हमें जो है एक ही आंसर देगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ठीक है। ए जो है इसका है हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है कि व्हाट इज़ द जीरो फंक्शन, कि हमारे पास जीरो फंक्शन क्या होता है। जीरो फंक्शन हमारे पास जो है f(x) = x होगा, f(x) = 1, f(x) = 0, f(x) = x²। तो जीरो फंक्शन हमारे पास वही होता है कि जब हमारे पास फंक्शन के जो है 0 के इक्वल हो, ठीक है। f(x) = x ये हमारे पास तो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ये भी हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन, x के अंदर 1 पुट करें तो हमारे पास जो है 1 आ जाएगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद x² जो है ये हमारे पास पैराबोला फंक्शन बन जाएगा, ये जो है x = 0, f(x) = 0 ये हमारे पास क्या होगा, एक जीरो फंक्शन होगा, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो एमसीक्यूज है इफ़ अगर f(x) = 2x व्हाट इज़ द इट्स इन्वर्स, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका इन्वर्स निकालना है फंक्शन का, कि इसका इन्वर्स क्या होता है ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है इस एमसीक्यूज को, और इस एमसीक्यूज को सॉल्व करके आप लोगों ने कमेंट में मुझे इसका करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। अगर आप लोगों को आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को इस तरह के और लेक्चर्स आप लोगों को मिल सकें, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम 3rd चैप्टर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए।